हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत एंड वेलकम टू माय चैनल ऑरियो एंड माय गार्डन। और आज हमारे पास ऑरियो भी है जो थैंक्स कर रहा है क्योंकि आज हमारे चैनल के 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मॉनसून का सीजन चल गया है और बारिश का सीजन है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बरसात के मौसम में अगर आप भी कुछ पौधे खरीदने की या लेने की लगाने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। पहले मेरा ये वीडियो शायद आपके काम का ही है। मैं आपको बताता हूँ कि इस मौसम में किस तरह से हम अलग अलग तरीके से हम पौधों को कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत से पौधे होते हैं, कुछ रूट से लगते हैं, कुछ शूट से लगते हैं, कुछ स्टेम से लगते हैं, कुछ बल्ब से लगते हैं। सभी पौधों को मैं बताऊंगा, लगाने का तरीका भी, और कौन कौन से पौधे हैं जो किस किस टेक्निक से लगते हैं वो हम आज देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। हाउ टू प्रोपोगेट प्लांट्स ड्यूरिंग मॉनसून। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो पौधे जिनको हम कटिंग से लगा सकते हैं, जिनमें स्टेम होती है और उसमें से कुछ जड़ें निकल रही होती हैं। अगर आप उस जड़ों को सीधा कटिंग करके मिट्टी में लगा देंगे तो वो पौधे इस मौसम में बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इनमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मनी प्लांट का। ये है, इस तरह से मनी प्लांट में से जड़ें निकलती हैं और अगर मैं इस पौधे को यहाँ से कट करके इन जड़ों को मैं मिट्टी में लगा दूंगा तो ये एक अलग पौधा बन जाएगा। मनी प्लांट के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मेरा एक वीडियो अलग से बना हुआ है, तो आज मैं आपको कटिंग करके कुछ दूसरे अलग पौधे दिखाऊंगा। इसी तरह से एक और पौधा होता है और इसको बोलते हैं मोनेस्टेरिया। आप देखेंगे इसमें भी इस तरह से कितनी सारी रूट्स निकल रही हैं और इनमें भी अगर मैं कोई भी हिस्सा अगर रूट के साथ ले लूँगा तो वो एक अलग पौधा बन जाएगा। मनी प्लांट भी होता है, मोनेस्टेरिया भी होता है। इस तरह से कितने भी पौधे अगर आपको इस बरसात में दिख रहे हैं जिसकी स्टेम में से अगर जड़ें निकल रही हैं तो आप उनको इस वक्त मिट्टी में लगा के अपना एक अलग पौधा बना सकते हैं। ये एक और पौधा है जो थोड़ा बहुत मनी प्लांट जैसा ही होता है और इसको बोलते हैं एरोहेड प्लांट। ये भी एक तरह से इंडोर प्लांट होता है। वैसे तो मनी प्लांट, मोनेस्टेरिया और एरोहेड प्लांट तीनों ही शेड में रखे जाते हैं या फिर पार्शियल शेड में होते हैं, पर अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप देखिए बरसात के मौसम में इसमें से किस तरह से ये जड़ें निकल रही हैं। और अब मैं इसको एक अलग पौधा बनाऊंगा और दिखाऊंगा इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से इस वक्त कट कर दूंगा और ध्यान में ये रखना है कि ये जो रूट्स आ रही हैं ये मिट्टी में जानी जरूरी हैं। और कटिंग करते वक्त कुछ लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी अपने आप जड़ें बनी हुई हैं। एलोवेरा जेल वहाँ यूज़ किया जाता है जब हम स्टेम से प्रोपोगेट करते हैं। इस तरह से ये जड़ों को मैंने मिट्टी में डाल के इसको दबा देंगे और अब इस तरह से ये पौधा लग गया है और इसको हम थोड़ा सा इस वक्त पानी दे देंगे। पौधों को प्रोपोगेट करने के लिए जो दूसरा तरीका होता है वो होता है शूट। तो शूट के अंदर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास एक अदरक का टुकड़ा है। आपके पास भी कोई पुराने अगर अदरक, हल्दी या अरबी, तो इसमें आप देखेंगे कि शूट निकलता होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये रहा एक, ये दो, और आप इनको बरसात के मौसम में अगर पूरा का पूरा इसी तरह से आप मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अदरक, हल्दी और अरबी मिल जाएगी। इस पूरी की पूरी अरबी के इस टुकड़े को मैंने यहाँ पर इसमें लगाया था और आप देखेंगे किस तरह से इतना बड़ा ये पौधा अरबी का बन गया है और नई नई अरबी की शूट्स इसमें से निकल रही हैं। अब शूट के अंदर मैं आपको एक और अनोखा पौधा दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं स्पाइडर प्लांट। और आप देखेंगे बरसात के मौसम में स्पाइडर प्लांट में से एक इतना बड़ा शूट निकलाया है और इसमें से इस तरह से छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट जैसे बेबी स्पाइडर प्लांट निकल रहे हैं। इनको अगर मैं अलग से अगर एक अलग गमले में लगा दूंगा तो ये एक अलग पौधा बन जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से कटिंग इस तरह से ले ली है और अगर आपके पास कोई खाली गमले इस तरह से हैं और इसको आप मिट्टी में थोड़ा सा मिट्टी में दबा देंगे, इसके अंदर अपने आप जड़ें बन जाएंगी और एक अलग पौधा बन जाएगा। जब हम शूट के बारे में बात करते हैं
तो कुछ और ऐसे पौधे भी हैं जैसे कि अरेका पाम है, ये लेजी पाम है, और कुछ इस तरह से क्रोटन की भी कुछ वेराइटीज़ आती हैं। आप इसके अंदर देखेंगे कि हर एक गमले में बहुत सारी अलग से इंडिविजुअल रूट जड़ों में से पौधे निकल रहे हैं, तो इन्हें भी हम शूट कहते हैं। और इनके अंदर भी प्रोपोगेट करना बरसात में बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ इन्हें गमले से बाहर निकालना है और हर एक एक स्टेम को अगर आप अलग करके लगाएंगे तो वो एक अलग पौधा बन जाएगा। यही चीज़ आप इस तरह से इसमें भी कर सकते हैं। आप देखेंगे ये एक स्टेम बनी हुई है, तो मैं आपको इसी तरह से दिखाता हूँ करके। ये एक पौधा है मेरा और इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने ध्यान से इसको पूरे को जड़ के समेत निकालना है। अगर आधी जड़ें रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, इसमें से कुछ जड़ें आ गई हैं तो कोशिश यही हो जितना ज़्यादा जड़ के साथ आ जाए उतना बढ़िया है। अव्वल तो ये हिस्सा भी जो रह गया है इसको भी अगर मैं इसमें मिट्टी में लगा दूंगा तो इसमें से भी पौधा बन जाएगा। जितनी भी जड़ें हैं वो मिट्टी में चली जानी चाहिए। सिर्फ 2 या 3 इंच गहरा करने के बाद आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम उन पौधों के बारे में जिनको हम कटिंग में स्टेम से लगा सकते हैं। इनमें से सबसे बेहतरीन पौधा होता है चंपा का। आप चंपा की इस डंडी को, इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको अगर मैं कहीं से भी अगर एक काट के एक अलग गमले में लगाऊंगा तो ये एक अलग पौधा बन जाएगा। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। आप यही चीज़ क्या कहते हैं अडेनियम में भी कर सकते हैं। अडेनियम के अंदर भी आप देखेंगे इतनी सारी नई ब्रांचेस आ रही हैं। अगर मैं इसमें से कोई भी एक कटिंग छोटी सी अगर मैं लेता हूँ और इसको मैंने अगर यहाँ जैसे कि यहाँ लगाई थी, अब आप देखेंगे इसके साथ में ये एक छोटा सा अलग एक पौधा बन गया। कटिंग में मैं आपको एक और पौधा दिखाता हूँ। ये है मेरे पास एक क्रोटन की वैरायटी है। इसको मैंने हर साल एक नया पौधा कटिंग करके लगाया है। अब मेरे पास करीबन 2 या 3 पौधे हो गए हैं। हर एक साल में ये खंबे की तरह इतना लंबा हो जाता है। तो आज मैं इसको भी कटिंग करके लगाऊंगा। इसको करने का तरीका ये है, एक हिस्सा है जड़ में, इसको इस तरह से ये मैंने यहाँ से मैंने इसको पूरा काट दिया है और अब जो हिस्सा जड़ों के साथ है उसमें से अपने आप यहाँ से नए पत्ते आ जाएंगे और इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगा। मेरे पास ये भी एक गमला खाली है और इसको हम इसमें लगा देते हैं और ये हमारे लिए एक और बढ़िया पौधा बन जाएगा। कटिंग से लगाए हुए पौधों को एक बार पानी देना जरूरी होता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो स्टेम्स होती हैं वो न्यूट्रिशन के लिए फाइट करती हैं और अगर उन्हें पानी मिल जाए तो वो पौधा बहुत जल्दी से रूट्स डेवलप कर लेता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पौधों की जो बल्ब से लगते हैं। बल्ब से लगने में सबसे आसान और अच्छा पौधा होता है लिली का। इस तरह से आप देखेंगे लिली के बरसात के मौसम में हर एक एक बल्ब अलग अलग निकल रहा है। इस हर एक पौधे का अगर मैं बल्ब निकाल के अलग गमले में लगाऊंगा तो ये अलग पौधा बन जाएगा। इसी तरह से आप यही चीज़ रजनीगंधा में भी कर सकते हैं और रेन लिली के पौधे में भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से आप देखेंगे मेरे पास बल्ब से लगाए हुए ये सभी रजनीगंधा के पौधे हैं जिनको बल्ब से लगाया था। और इसी तरह से मेरे पास ये हैं कुछ पिंक कलर की रेन लिली। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये एक कुछ रेन लिली के बल्ब निकाल के दिखाता हूँ। इसमें से ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे में टाइट पैक हो जाते हैं, तो जब आप इनको निकालेंगे तो ये पूरा जाल की तरह गुच्छे में निकलेंगे। जब भी आप निकालेंगे एक बल्ब नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल प्याज की तरह ऐसे लगता है जैसे अनियन लगा हुआ है। और इसको अगर मैं अब कहीं भी लगाऊंगा तो ये अलग पौधा बन जाएगा। मेरे पास काफ़ी गमले हैं तो इसको भी हम यहाँ लगा लेते हैं। रेन लिली का बल्ब थोड़ा छोटा होता है इसलिए इसको निकालना आसान था। अगर आप कोई दूसरी लिली लगा रहे हैं या रजनीगंधा लगा रहे हैं तो उसके बल्ब काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसको निकालने में थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगती है। मुझे रेन लिली ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको भी यहाँ लगा दिया। अब हम बात करेंगे कुछ उन पौधों के बारे में जिनको ग्राफ्टिंग से लगाया जाता है। ग्राफ्टिंग में सबसे मशहूर होता है गुलाब। गुलाब का पौधे को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ग्राफ्टिंग होती है।
नीचे जो ये पौधा है वो बिल्कुल देसी या लोकल जंगली पौधा भी कह सकते हैं, जड़ें उसकी होती हैं। उसको एक तरह से उसकी स्टेम से ऊपर से काट लिया जाता है और हम एक स्टेम लेते हैं इंग्लिश रोज की, लाल, पीला या गुलाबी, कोई भी रंग का गुलाब हो सकता है, और उसकी कटिंग को आपस में जोड़ के टेप से बांध दिया जाता है। वक्त के साथ धीरे धीरे ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं और हम इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसी तरह से यही चीज अमरूद, आम और कई फलों के पौधों में की जाती है और यही एक वजह है जिसकी वजह से हमें कई विदेशी वैरायटी के भी फल और फूल अपने देश में मिल जाते हैं। अब हम आते हैं प्रोपोगेशन के सबसे आखिरी तरीके के बारे में, जिसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग आपने बहुत बार सुना होगा पर कभी देखा नहीं होगा या किया नहीं होगा कि करते कैसे हैं। तो आज मुझे भी ये एक अंजीर का पौधा है और इसको बहुत आसानी से एयर लेयरिंग में प्रोपोगेट किया जा सकता है, तो यही मैं आज करने जा रहा हूँ। तो आपको भी मैं दिखाता हूँ कि इसको करते कैसे हैं। आप यही चीज़ कुछ और अमरूद के पौधों में या अंगूर के पौधे में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे करना। सबसे पहले मुझे एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी स्टेम लेनी है जो मेन मदर स्टेम से अलग हो, यानी कि अलग स्टेम ब्रांच बन के आ रही हो, क्योंकि मदर स्टेम को हम नहीं छेड़ते। और इसमें से मैं करीबन आधा इंच का हिस्सा ले लूँगा। करीबन आप समझ लीजिए यहाँ से लेके इतना हिस्सा जो है इसको मैं स्टेम को छील लूँगा। इसको मैं अच्छी से छील लूँगा और जिस तरह से हम आलू को छीलते हैं, पील कर लेते हैं एक तरह से, इस तरह से मैं इसको पील करूँगा। चारों तरफ से जितना भी हिस्सा है पूरा इसको हम पील कर लेंगे। इसमें एलोवेरा का जेल लगाऊंगा। तो मेरे बगीचे में भी इस तरह से ये एलोवेरा लगा हुआ है। आपके पास भी बगीचे में ये एक एलोवेरा होना ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि पौधों को प्रोपोगेट करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा हर्बल मेडिसिनल जेल होता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं अभी इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा मैंने एलोवेरा का काट लिया है। इस तरह से ये जेल होता है और इसको हम पील कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से, ये जो जेल है इस जेल को मैं ले लूँगा और इस जेल को चारों तरफ से, जैसे हम अपने घाव पर दवाई लगाते हैं, इस तरह से मैं एक बार इसको जेल को इस तरह से चारों तरफ से एक बार लगा दूंगा और बचे हुए इस जेल को भी मैं फेंकूंगा नहीं। और इसी तरह से थोड़ी सी मैं मिट्टी ले रहा हूँ। वैसे तो आपको इसमें कोकोपीट लेनी होती है, पर मेरे पास ये कोकोपीट और थोड़ी सी मिट्टी का ये मिक्सचर है, तो मैं इसी को ही ले रहा हूँ और इसको जेल के साथ ही लेके मिट्टी में लगा दूंगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से कई बार क्या होता है, जो स्टेम होती है वो अगर मिट्टी में दब जाए तो जड़ें अपने आप आ जाती हैं। तो वही चीज़ हम जो नेचुरली होता है उसको हम मैनुअली कर रहे हैं। आप देखेंगे करीबन बरसात के मौसम में 1 महीने के अंदर अंदर इसमें से जब जड़ें आ जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे और एक अलग गमले में लगा देंगे। इसको टेप लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं से भी हवा अंदर जानी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल एयर टाइट जैसा होना चाहिए, नहीं तो इसमें फंगल इन्फेक्शन हो गई तो ये पौधा भी खराब हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो आप इसको पहले ही यहाँ से काट लें ताकि बाकी का पौधा बच जाए। तो ये है इस तरह से एयर लेयरिंग। तो यही थे कुछ तरीके जो मैंने आपको दिखाए हैं। ज़्यादातर जितने भी गार्डनर्स होते हैं वो बरसात के मौसम में इसी तरह से पौधों को प्रोपोगेट करते हैं। आप भी इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो अब कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आप चाहें तो इसको दूसरों को शेयर भी करें ताकि ये किसी और के भी काम आए। क्योंकि ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको टेक्निक नहीं बताता,
गार्डनिंग की, पर आपको ये भी बताता है कि आपके पैसे कैसे बच सकते हैं ताकि आप नए पौधे खुद भी बना सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।